आप तो मैं यही कह रहा था कि पिछले 10 साल में आपने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। और मैं करता नहीं, आप कहाँ थोड़ा खिसका। लेकिन जब कोई 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 चर्चा करेगा, अब ये चर्चा करेंगे तो किसी के मुंह पे हम पर देखिए, हमारे कार्यक्रम में तो जो जो बोलता है वो। आप क्या मानते हैं ये जो विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आए हैं? चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ 2-4 सीट जीत जाने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अशोक झा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया था इतिहास में, और मैं अभय मुद्रा पर रिसर्च कर रहा हूँ। अभय मुद्रा मुझे पाणिनि के अष्टाध्यायी में मुझे मिला है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो व्याकरण है उसमें मुझे मिला है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में ये कहा जाता है कि जन्म से लेकर के जन्म जब होता है मनुष्य का तो वो अभय रहता है, लेकिन समय परिस्थितियाँ उसे अभय मुद्रा से दूर ले जाती है, उसे डर का कायम करता है। इसलिए अभय मुद्रा जो है एक स्वर्णिम अध्याय है हमारे भारतीय इतिहास का, जिसमें आदमी को स्वतंत्र, निर्भीक, निसंकोच और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देता है। मैं अभय मुद्रा पर रिसर्च कर रहा हूँ। अगर उस पर कुछ बात करनी हो तो मैं तो राहुल गांधी तो अभी राहुल गांधी को नहीं, मैं राहुल गांधी के कारण से अभय मुद्रा पर रिसर्च। राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की चर्चा की तो सुने थे कि नहीं पार्लियामेंट? गांधी ने किया था, सही किया था, उन्होंने कोई गलत नहीं किया था। उन्होंने जो किया सही किया था, लेकिन उनके बाद मेरे दिमाग में आई कि आखिर अभय मुद्रा है क्या। तो मैं अभय उसके मुद्रा, बाद ही आप रिसर्च करना शुरू किए? हाँ उसके बाद ही मैंने किया। उसके बाद मैं अभय मुद्रा, अभी आप कह रहे थे राहुल गांधी के बोलने पर आप अभय मुद्रा पर रिसर्च करना शुरू कर दिया करें। उन्होंने कहा मुझे अभय मुद्रा, विभिन्न मुद्राएं जो हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी पुरानी ग्रंथ में हैं वो हैं। योग मुद्रा है, निद्र मुद्रा है, बहुत सारी मुद्राएं हैं। अभय मुद्रा के संदर्भ में मेरी जागृति राहुल गांधी के साथ ही हुई थी। और जब मैं उस पर गया हूँ तो पाणिनि का अष्टाध्यायी को जब मैंने पढ़ा है, ऐसा बहुत लंबा विषय, अभी 12-15 दिन हुआ, इतने में आपका रिसर्च हो गया? मैं करूँगा। मैं अभय मुद्रा पे रिसर्च करके मैं दिखाऊंगा कि अभय मुद्रा आखिर है क्या। अभय मुद्रा बुद्ध में भी है, सब में। छोड़िए देश के सियासी माहौल पर कुछ बताएं। सियासी क्या है, 2 सीट जीत गए तो क्या हो गया, हार गए तो क्या हो गया 4 सीट, ये सब कुछ नहीं। ये अब असली जो स्थिति, अब बताइए आप राजीव जी, आप तो बहुत जर्नलिस्ट आदमी है, बहुत सेंसिटिव आदमी है। बताइए उड़ीसा में जो घटनाएं हुई हैं, एक राज्यपाल का बेटा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को जूते से मारता है, कहता जूता चाट हमारा। ये क्या तरीका है? ये लोकतंत्र है? ये प्रजातंत्र है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा? बोलिए आप। वो उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे पर आरोप एक गवर्नमेंट का ऑफिसर ने लगाया। आज ही अखबारों में आया कि उन्होंने कोई गाड़ी को लेकर के वहाँ के स्टाफ को मारने पीटने का काम किया। ये आरोप गवर्नर के बेटे पर लगा, उसी की चर्चा कर रहे हैं ना। ये बताइए, ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारा संविधान है। एक गवर्नर के बेटे को अगर लग्जरी गाड़ी नहीं मिला तो एक सरकारी अफसर को मारो, पीटो, उससे जूते चटवाओ। ये क्या है? किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं देश को? किस दिशा में हम अपने युवाओं को लेके जा रहे हैं? कहाँ है ये कॉन्स्टिट्यूशन? आप कॉन्स्टिट्यूशन में 25 जनवरी को आप कहते हैं कि संविधान की हत्या का दिवस मना रहे हैं। 25 जून को हत्या का दिवस मना रहे हैं। किसकी हत्या हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही तो इमरजेंसी लगा था। आपके बाबा साहब देवरस उसका समर्थन किया था, बाला साहब ठाकरे उसका समर्थन किए थे, और आप मना रहे हैं एकदम हत्या का। किस बात का हत्या? आप तो 10 साल से कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर रहे हैं। कहाँ हत्या? राजीव जी आप एक मुखर जर्नलिस्ट हैं। एक बात बताइए, बीजेपी के लोग आज भी, जो लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई उसमें कहा कि चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने इतनी बार बर्खास्त कर दिया, इमरजेंसी लगाया, सब संविधान को अपने हाथ में लेने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उल्टे संविधान को इन्होंने किया, और ये हमारे पर तोहमत लगाते हैं कि हम संविधान खत्म कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि हम तो 10 साल से सरकार में थे, हमने कितने संविधान संशोधन कर दिए, सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये उनका कहना है। ठीक है, कहा उन्होंने, सही बात है, हमने संविधान संशोधन किया, लेकिन हमने संविधान संशोधन सिर्फ जनता के भलाई के लिए किया, हम अपने लिए नहीं किया। आपने 3 कानून जो अभी बनाए हैं, जो आईपीसी को चेंज किया आपने, उस कानून को आप बारीकी से अध्ययन कीजिए, और उसके बाद आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने जा रहे हैं। यही संविधान की रक्षा की बात करते हैं आप, मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं आप, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था। आज फिर जलेगा मनुस्मृति, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जलेगा, और मैं जलाऊंगा, नहीं तो चंद्रशेखर जलाएगा। अरे वो वापस हो गया, वाइस चांसलर ने कहा। ये मानसिक, ये मेंटल सेट, ये मानसिकता। राजीव जी आप लोगों के बीच में जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, लोगों की मानसिकता को आप पढ़ते हैं। ये मानसिकता देखिए, ये किस मानसिकता के लोग हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को। इस मानसिकता को देखिए आप।
पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, हजारों लाखों लोगों से आप मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों को बात कहते हैं। ये देखिए किस मानसिकता के लोग हैं ये लोग, कहाँ ले जा रहे हैं ये। और आज कहते हैं कि संविधान में हत्या, अरे उस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार ही तो एमरजेंसी लगा था। आपके बाबा साहब देवराज जो आरएसएस के, तो उसने समर्थन किया था, बाला साहब ठाकरे ने उसका समर्थन किया था। कौन सी अच्छा, आपको क्या लगता है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद मोदी सरकार ने 2024 में ये फैसला क्यों किया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? हाँ, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए 2024 में वोट मांगा था। 2024 में संविधान की रक्षा के लिए वोट मांगा था। क्यों? क्योंकि बीजेपी के एमपी कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन उनके नेता गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री ने हमेशा, गृह मंत्री का मुझे बयान याद है, उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर लौट कर आ जाएं तो भी वो संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते, बदल। उसी तक नैरेटिव बना रहे हैं ना, आप भी जानते हैं नैरेटिव बनाना उनका काम है। आप बाल बुद्धि नैरेटिव बनाते हैं, अब बैल बुद्धि आता है तो बाल बुद्धि को लौटा देते हैं। ये सब नैरेटिव बनाने का एक तरीका है बीजेपी का, कोई नहीं है। आप बताइए ना, आप खुद सोचिए। आप किस पार्टी से हैं? आप किस पार्टी से? हम किसी पार्टी, हम एक फ्रीलांस, जैसे आप है ना, वैसे मैं फ्रीलांसर हूँ। मैं एक लेखक हूँ, मैं किताब लिखता हूँ और लिख रहा हूँ और अभी भी लिखता हूँ। मैं एक लेखक हूँ, मैं किसी पार्टी से। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं तो बीजेपी के लोग या दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही सब कुछ था तब भी तो प्रधानमंत्री मोदी को 14 और 19 के अलावा हटा दीजिए, 2009, 2004, 1999, 1998, 1996, 1991, इन सब की इतने सालों के जो लोकसभा के चुनाव हुए, इतनी ज़्यादा सीटें किसी पार्टी को नहीं मिली थी जितनी उनके 10 साल के शासन के बाद भी मिली। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। अडवाणी जी की जो रथ यात्रा चली थी, इस हिंदुस्तान में हिंदुत्व, 20 करोड़ मुसलमान, 80 करोड़ हिंदू को डर बैठाएंगे, ख़त्म कर देंगे। ये एक नैरेटिव बना अडवाणी की रथ यात्रा से। हिंदू खतरे में है और हिंदू मुसलमान के डिवीज़न पर इन्होंने वो किया। आज हिंदुस्तान जान चुका है हिंदू मुसलमान का डिवीज़न नहीं है, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक है, धर्मनिरपेक्षता इस देश की रीढ़ में बसी हुई है। नहीं हो सकता, तो आज हार रहे हैं। अच्छा, विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में उसका ग्राफ नीचे हुआ और नीचे जा रहा है? बिल्कुल नहीं। ये विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं वो तो एक क्षेत्रीय स्तर पे चुनाव हुए हैं, उसका राष्ट्रीय राजनीति से या जो है राष्ट्र के मुख्य धारा से कोई मतलब नहीं। विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, स्थानीय उम्मीदवारों के ऊपर होते हैं, इसका कोई राजनीति की दिशा पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं उत्तराखंड की बीजेपी सरकार थी, दोनों सीटें कांग्रेस दोनों सीटें। यहाँ पे तब होगा जब यूपी की 10 सीट और राजस्थान की 5 सीट, ये 15 सीट बीजेपी अगर हार जाती है तब आके कुछ होगा। ये तो उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, 10 सीट उत्तर प्रदेश का और 5 सीट राजस्थान का, ये अगर बीजेपी। और दूसरा सुने एक दिन, और बिहार का रुपौली सीट हारना नीतीश कुमार का क्या है? कहाँ है नीतीश कुमार? किस जगह स्टैंड करते हैं वो?